तो कोर्ट की में जाकर हरिहर मंदिर का दावा जामा मस्जिद को लेकर किया गया, जिसकी हम तस्वीर भी यहाँ आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच क्या हुआ, सर्वे जब हुआ 24 दिसंबर को दूसरी बार, तो पत्थरबाजी हुई, दंगे भड़क गए, 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी होती रही। और इसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो हर चीज की जांच की गई। अतिक्रमण की कार्रवाई यहाँ पर जो की गई थी, अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की गई, उस दौरान जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो भगवान शिव शंभू प्रकट हो गए, विराजमान दिखाई दिए। वो मंदिर दिखाई दिया जो लंबे समय से, करीब 46 सालों से बंद था। और इस मंदिर के ताले के खुल जाने के बाद खुल गए इतिहास की वो स्याह पन्ने भी, जो बता रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को संभल में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या हिंदुओं को यहां से डराया गया? क्या हिंदुओं को धमकाया गया? क्या उन्हें जाने पर मजबूर किया गया? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें बता रही हैं, जो मंदिर खुला है और 400 साल पुराना करीब वो मंदिर बताया जा रहा है, जो अब भगवान जहां दिखाई दे रहे हैं और लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। हुआ क्या है, मंदिर के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं और ज़्यादा जानकारी देते हैं। आज का अपडेट आपको दे देते हैं। विशेष पूजा, देखिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। विशेष पूजा आज की गई है संभल में। 46 साल बाद शिव मंदिर खुला है। भगवान हनुमान है, उसमें भगवान कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, नंदी महाराज हैं। 1978 के दंगों के बाद से बताया जा रहा है कि मंदिर लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। 78 के दंगों के बाद से मंदिर में शिवलिंग और बजरंगबली की मूर्ति है। जो लोग देख रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आराधना करने पहुंच रहे हैं। लोगों ने भगवान बजरंगबली को यहाँ चोला चढ़ाया है और सिंदूर से उनका पूरा श्रृंगार किया है। तस्वीर भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। और आज सुबह शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना यहाँ पर विशेष रूप से की गई है। हिंदुओं ने आरती का आयोजन किया और बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे भी। शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक किया गया है। रुद्राभिषेक करके उनके जो प्रकट होने की खुशी यहाँ जो आस्था वाले लोग हैं वो जाहिर कर रहे हैं। और चलिए ज़रा तस्वीरों के जरिए ज़रा आपको दिखाते हैं कि कैसे जब भगवान प्रकट हुए तो लोगों में उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीर विशेष आरती आज सुबह की गई है। सुबह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये वो उत्साह है जो 46 साल बाद मंदिर खुलने के बाद लोग आराधना करने पहुंच रहे हैं। और बाहर की जरा तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। विशेष आरती की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जरा बाहर की तस्वीर देखिए। देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, कतार लगी हुई है दर्शन पूजन के लिए, क्योंकि लोगों के मन में आस्था है। और सवाल यही है कि क्या मंदिर को कब्जाया गया? और एक और तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के बाहर महिलाएं जुट चुकी हैं, भजन कीर्तन कर रही हैं, क्योंकि ये एक उत्सव जैसा है। भगवान का यहाँ विराजना, उस मंदिर का ताला खुलना एक उत्सव जैसा है। और सनातन परंपरा में जैसे हर उत्सव को भजन कीर्तन के साथ विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है, वही तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अपने आप में बता रही है कि लोगों के लिए कितनी ज्यादा आस्था का विषय भगवान का प्रकट हो जाना, विराजमान रहना भी। भगवान हनुमान वहां मिले, भगवान शिव शंकर मिले और शिव शंकर का रुद्राभिषेक किया गया। मेरी सहयोगी काजल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रुद्राभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। और सुबह से यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई थी और बाहर इस मंदिर के जो है प्रशासन भी तैनात है, यानी प्रशासन की निगरानी में ये रुद्राभिषेक इस वक्त पूजा पाठ इस मंदिर में चल रहा है। और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से यहाँ पर उनका जन सैलाब भी उमड़ा हुआ है और लोग इस मंदिर के दर्शन करने के बाद भावुक भी हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर है इस वक्त 46 साल बाद की वो तस्वीर है जब लोगों को ये इंतजार था कि आखिर ये मंदिर कब खुलेगा। और 46 साल बाद प्रशासन की निगरानी में जब प्रशासन की निगाह इस मंदिर पर पड़ी तो अब यहाँ पर पूजा पाठ जो है करने के लिए श्रद्धालु और जो पंडित हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो शिव शंकर की कैसे आराधना की गई ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन राम के दूत भी मिले हैं। जरा उनकी तस्वीर भी दिखा देते हैं आपको। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सिंदूर से श्रृंगार के बाद चोला चढ़ाया गया, रामनामी पहनाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों को वाकई इंतजार था ये मंदिर कैसे कब्जाया गया, कैसे इसे कैद कर लिया गया था। खुलने के बाद लोग कितने उत्साहित थे, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। चोला चढ़ाया गया, भगवान को रामनामी पहनाई गई है, प्रसाद खिलाया गया है और पूजा लगातार चल रही है। सुबह शाम की बेला में जो पूजा होती है वो अब परंपरा के अनुसार यहाँ की जाएगी, लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको जतिन की दिखा रहे हैं। लोग कितने उत्साहित हैं यहाँ पर और उनकी जो आस्था है कैसे यहाँ प्रकट हो रही है वो भी रिपोर्ट में आप देखिए।
यहाँ पर जो हमने कल तस्वीरें देखी थी वो अलग थी और आज बेहद अलग है तस्वीरें, क्योंकि कल जहाँ पर ये फूल माला चढ़ा हुआ है यहाँ पर मिट्टियों से पूरी तरह से ढका हुआ था। इस साइड अगर आपको हम दिखाएंगे तो यहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो उसे खंडित करने की कोशिश की गई थी। इसकी भी तस्वीरें बेहद अलग थी। जो है भगवा पताका चढ़ाया गया है, भगवा रंग लगाया गया है उन पर, और यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के बाद, क्योंकि 46 साल का वो इंतजार लोगों को करना पड़ा है। 46 साल बाद जब ये मंदिर का कपाट खुला है तो लोग यहाँ पर दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। 46 साल बाद जब इस मंदिर का दरवाजा खुला है, किस तरह की अनुभूति है आप लोग? मैम, जज्बा है दिल में, बहुत अच्छा लग रहा है, अपना आपको प्राउड फील में हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। बस इन बातों को जवां से हम बयां कर ही नहीं सकते जो हमारे दिल में है। इससे पहले आने का इस मंदिर में मौका क्यों नहीं मिला आप लोगों को? जानकारी नहीं थी। 46 ईयर्स, 40 साल बाद ये मंदिर खुला है। मेरे ख्याल से 80% लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा। जो पुराने लोग होंगे उन्हें मालूम होगा, जो हमारी जैसी न्यू जनरेशन है हमें तो मालूम ही नहीं था। लेकिन ये मंदिर का जो दरवाजा है वो 46 साल बाद खुला है, क्या वजह रही कि इससे पहले आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए? इस मंदिर की कोई भी हमारे पास जानकारी नहीं थी। लगभग 50 साल पहले यहाँ से जितने भी हिंदू लोग थे वो सब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उसके बाद से इस मंदिर को कोई यहाँ पर कोई आता नहीं था, तो ये उसके बाद फिर इस मंदिर पर कब्जा कर लिया गया, चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई। उसके बाद फिर जब ये इस मंदिर को ढक दिया गया और लड़ाई झगड़े के बाद इसको बिल्कुल तब मतलब इधर आने में हिंदुओं को वाकई में डर लगता था? बिल्कुल, ये यहाँ इतनी अंदर तो शायद ही कोई हिंदू 20 साल पहले भी शायद आया हो तो बड़ी मुश्किल की बात है। अब तो कोई आता भी नहीं था। तो आपने सुना, पूजन जब हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि इसको कब्जाया गया, इस मंदिर को कहाँ रखा गया, किस तरह से पाठ दिया गया कि लोगों को दिखाई ना दे, लोग आते नहीं थे। ये बहुत सारी बातें, हिंदुओं को डराया गया। कह रहे हैं 20 सालों से इस इलाके में हिंदू पहुंचे ही नहीं थे, मंदिर के बारे में जानकारी मिलने के बाद ही पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, कुआं है। अमूमन हम देखते हैं कि मंदिरों के पास जल स्रोत जरूर होता है, कुआं पूजन की जो विधि हमारी परंपरा में रहती है, सनातनी परंपरा में फॉलो, जैसे किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है, तो वो यहाँ पर तस्वीर दिख रही है। उसकी गवाही देने के लिए तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जतिन ने रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट देखिए। जिस बुलडोजर एक्शन की मैं आपको तस्वीर भी यहाँ पर दिखाता हूँ, आप ये देखेंगे बुलडोजर जो है वो मंदिर के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। दरअसल सुबह इसी बुलडोजर द्वारा जो अतिक्रमण था पूरे इलाके में उसको हटाया गया, लेकिन अब ये बुलडोजर मंदिर के पास इसलिए बुलाया गया ताकि जो कुआं मंदिर के पास से मिला है प्रशासन को, उसको लेकर जो खुदाई है वो की जाए। लेकिन आप देखेंगे इंक्रोचमेंट किस कदर है। इंक्रोचमेंट इस कदर है कि कोई भी गाड़ी अगर अंदर आ रही है तो सबसे पहले उसको बिजली की तारों से जूझना पड़ रहा है, और उसके बाद संकरी गली होने के कारण वो गाड़ियां अंदर नहीं पहुंच पा रही हैं। और इसी इंक्रोचमेंट को लेकर ड्राइव चलाई गई, बिजली चोरी को लेकर ड्राइव चलाई गई, और आखिरकार प्रशासन को मिलता है एक प्राचीन मंदिर जो कि 46 साल से बंद था। आप ये देखिए, पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, कुआं बिल्कुल आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा। इसी को लेकर अब जो बुलडोजर है वो बुलाया गया ताकि खुदाई की जा सके। लेकिन मेरे अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे है, आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे कुआं है, बिल्कुल गोलाई शेप में आपको नजर आ जाएगा। जो ईंटें आपको लगी हुई नजर आएंगी उसको देखेंगे, साफ तौर पर समझ पाएंगे कि इसके नीचे कुआं है। और इसी को लेकर अब बुलडोजर यहाँ पर है, और एक तरफ जहां मैं खड़ा हूं वो कुआं है, तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये मंदिर है। जो मंदिर 3 जगह से ढक दिया गया था, दीवारों से कवर कर दिया गया था। ऊपर जो आपको शिला नजर आ रही है उस शिला पर बोरियां लगा दी गई थी ताकि कोई पहचान ना पाए और